साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनी आइडिया? देखो आज हम पढ़ेंगे कि जो पुलिस वाले हैं जब सर्च करते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें कौन कौन से नियमों की पालना करना आवश्यक है। अगर वो नियम वो फॉलो नहीं करेंगे एंटायर सर्च वुड बी इलीगल और डिफेंस को वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। साथियों बेसिकली मेरा मानना है कि जो भी एविडेंस कलेक्ट करता है प्रोसिक्यूशन, उस पर डिफेंस जो है अटैक करता है बाय द वर्च्यू ऑफ एविडेंस एक्ट, बाय द वर्च्यू ऑफ BNSS। और वो ये कोशिश करता है शो करने की कि जो प्रोसेस लिया है कंसर्न IO ने या SHO ने वो बिल्कुल गलत है। जो भी एविडेंस कलेक्ट हुई है वो इनएडमिसिबल है क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफ लॉ ही फॉलो नहीं हुए। पर चूंकि आपको जानकारी नहीं होती उन नियम कायदे कानून की, जिस कारण आप अपने केस पे जो है मेहनत नहीं करते हो। अगर आपके केस में भी तलाशी हुई है, सर्च हुआ है, तो गौर से उन फर्दों को देखिएगा जो जुड़ी हुई है सर्च से, और उसके बाद ये मालूम कीजिएगा कि वास्तव में धारा 185 BNSS की अनुपालना हुई है या नहीं हुई है। अगर अनुपालना नहीं हुई है तो डेफिनेटली वी विल गेट अ सक्सेस। साथियों सेक्शन 185 BNSS का रेफरेंस जो है हमको मिलता है धारा 105 BNSS में। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। साथियों बेसिकली 105 जो है वो जुड़ा हुआ है सीजर से, क्लियर है, बट 185 जो है वो जुड़ा हुआ है सर्च से। पहले सर्च होगा, कोई आर्टिकल मिलेगा तभी तो सीज होगा। तो सर्च के समय क्या क्या ध्यान रखना है, सर्च कौन कर सकता है, सर्च के लिए बेसिकली ग्राउंड्स क्या हैं, सर्च कैसे किया जाएगा, ये सब हैं फंडामेंटल पॉइंट्स आज के डिस्कस के। साथियों कॉपी में सबसे पहले जो है अपन एक वर्ड लिखेंगे, सर्च मीन्स तलाशी और उससे जुड़े हुए नियम। फिर अपन लिखेंगे नीचे ब्रैकेट बना के 185 BNSS। अब यहाँ पर 5 नियम है, 5 सूत्र जो कि हर पुलिस वाले को जो है फॉलो करने हैं वाइल डूइंग द सर्च एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 185 ऑफ BNSS। क्लियर है? तो हम निकालते हैं पहले सूत्र नंबर 1। अभी शांति से बैठ जाओ, बात को सुनो, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथियों इसको समझने के लिए हमें 3 पैरामीटर जो है एडिशनल लिखने होंगे हमारी कॉपी में। पहला पैरामीटर कि हु कैन कॉन्डक्ट द सर्च। क्लियर है कि सर्च जो है वो कौन कॉन्डक्ट करेगा। उत्तर मिलता है हमें 185 सब क्लॉज 1 BNSS में 2 ही व्यक्तियों को ऑथराइज किया गया है। एक तो है SHO और दूसरा है IO। ये कौन होता है SHO? जब भी आप थाने जाएंगे तो रिसेप्शन के साथ में जुड़ा हुआ एक कमरा होता है, वो होता है SHO का। SHO कौन होगा? जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, क्लियर है, टू होल्ड द पोस्ट ऑफ SHO। साथियों बेसिकली थाने पे कई पुलिस वाले होते हैं, कांस्टेबल भी हैं, ASI भी है, SI भी है, CI भी है। उनमें से किसी एक ऑफिशियल को सरकार जो है नियुक्त करेगी, कंसर्न थाने का SHO। क्लियर है? तो इट मीन्स वो CI भी हो सकता है, SI भी हो सकता है, बट अमूमन रूल क्या है कि जो सीनियर मोस्ट है रैंक में उसको जो है अपॉइंट किया जाएगा SHO। क्लियर है? जिस कारण हमको अमूमन CI रैंक का अधिकारी जो है मिलता है SHO। जहाँ पर CI नहीं है वहाँ पर SI को भी जो है अपॉइंट कर सकते हैं एज एन SHO। क्लियर हो गया? तो हमने सिंपल सी बात समझ ली। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि IO कौन है, कैसे अपॉइंट होगा, और IO कौन अपॉइंट करता है? कहीं ये तो नहीं कि IO भी जो है अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर है नहीं। जब भी आप FIR को पढ़ेंगे उसका एक आखिरी कॉलम होता है जिसमें एक कॉलम होता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, खुद SHO या कोई और अन्य अधिकारी। क्लियर है? जब कोई और अन्य अधिकारी जांच करेगा तो उसका नाम लिख दिया जाएगा, उसके बाद FIR को जो है साइन करेंगे कंसर्न SHO। क्लियर है बात ये? और जो अन्य अधिकारी नियुक्त हुआ है जांच के लिए, चाहे उसका मेंशनिंग FIR में है या अलग से वो नियुक्त है, तो इस संबंध में एक अलग से एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो कंसर्न अफसर जो है उस केस का IO कहलाएगा। क्लियर है? और यही 2 लोग जो हैं सर्च के लिए ऑथराइज्ड हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 185 ऑफ BNSS। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि SHO अवेलेबल नहीं है या IO अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में किसी सबऑर्डिनेट को भी जांच के लिए अधिकृत कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको नियुक्त करने के लिए एक ऑर्डर होगा और ये ऑर्डर जो है राइटिंग में होना आवश्यक है। दूसरी बात, सर्च किस प्लेस पे करना है वो स्थान जो है लिखा जाएगा, और क्या क्या विषय वस्तु मिलने की स्थिति है इसको भी जो है मेंशन किया जाएगा, और तभी वो सर्च कर पाएगा। अदरवाइज ऐसा सर्च जो है अपने आप में ही गैरकानूनी हो जाएगा। साथियों बेसिकली जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसका जो बेस है वो है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है सर्च। सर्च में क्या होगा कि कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई थिंग है जिसकी डिस्कवरी आवश्यक है। अगर डिस्कवरी नहीं हुई तो क्राइम का भी खुलासा नहीं हो पाएगा, तो जिस कारण से सर्च जो है कॉन्डक्ट किया जाता है। तो सर्च
बेईमानीपूर्ण तरीके से ना हो, इसलिए अथॉरिटी को यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कर दिया गया है। इसके अलावा ये लोग किस पर्पस के लिए आगे बढ़ेंगे, उस पर्पस को जो है लिख दिया गया है, वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्या ये लोग हवेबाजी कर सकते हैं, ये लोग जल्दबाजी कर सकते हैं, ये लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, कि वास्तव में ऐसा कोई प्लेस है, वास्तव में ऐसे कोई एविडेंस मिल जाएगी। अगर ऐसा ग्राउंड नहीं है, प्रोसीड करना अपने आप में ही गैर कानूनी होगा। अन्य सेफगार्ड क्या है कि जब भी ऐसे ग्राउंड दिखते हैं बिलीव करने के, तो आपके पास होती है केस डायरी, उस केस डायरी में इसका अंकन कीजिए। क्लियर है? और उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हैं उस कंसर्न प्लेस के लिए जहां पर ऐसी विषय वस्तु मिलने की संभावना है। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो गैरकानूनी हो जाएगी। ये तो हुआ नियम नंबर 1। अब आता है नियम नंबर 2 कि सर्च कैसे होगा। मान लीजिए SHO डांस कर रहा है किसी पार्टी में, इन्जॉय द पार्टी, या IO जो है अवेलेबल नहीं है, शहर से बाहर है, क्लियर है, या IO अवेलेबल है, वो पहुंच गया मौके के ऊपर, क्लियर है, कई बातें हो सकती है, या IO नहीं आ पाया तो वो अपने वीडियो कॉल से कॉल कर रहा है और जो सबऑर्डिनेट है उनको डायरेक्शंस दे रहा है। तो क्या ऐसा सर्च विधि मान्य होगा? उत्तर है नहीं। सब क्लॉज नंबर 2 कहता है कि जो भी सर्च करेगा SHO या IO, वो करना पड़ेगा इन पर्सन। अगर वो इन पर्सन सर्च नहीं है, सर्च अपने आप में ही गैर कानूनी हो जाएगा। तीसरा अधिकार क्या है आपका कि जो भी सर्च होगा उसकी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पर संभवतः यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये फ़ोन यूज़ हो रहा है ये सरकारी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि IO अपना फ़ोन यूज़ करता है या किसी कांस्टेबल का जो है फ़ोन यूज़ कर लेता है। जब तक वो फ़ोन सीज नहीं होगा, उसका प्रॉपर हैश वैल्यू, उस कंसेंट रिकॉर्डिंग का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड पर नहीं आएगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 63 ऑफ BSA। BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसे सिनेरियो में साक्ष्य जो है वो सस्पेक्टेड एंड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है राम सिंह बनाम राम सिंह AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3 जो है लागू हो जाएगी एंड एंटायर प्रोसीडिंग विल बी विशिएटेड। अन्य नियम है जो मैंने आपको बताया भी है कि वो खुद अवेलेबल नहीं है और वो चाहते हैं कि जांच तो हो, टाइमली हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो में वो अपॉइंट करेंगे सबऑर्डिनेट को, बट उसके अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर राइटिंग होना चाहिए। बट सर्च का एक नियम ये भी है कि अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर हम मौके पे नहीं पहुंचे, मींस इन्वेस्टिगेशन कहीं से कि सबसे पहले बात रिपोर्ट लेना, इसके अलावा जो कंसर्न गवाह उनके बयान लेना, ये सब कागजी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बट लगता है कि अगर हम मौके पर टाइम पे नहीं पहुंचे, सर्च टाइम पे नहीं हुआ, तो केस की महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो वहाँ पर ये भी प्रोटोकॉल है कि आपको विदाउट एनी डिले, इसमें लिखा हुआ है विदाउट अनड्यू डिले, इनको प्रोसीड करना ही करना है। क्लियर है? तो ये खुद प्रोसीड करें या प्रोसीड करेंगे IO या प्रोसीड करेंगे सबऑर्डिनेट, बट एवरीथिंग मस्ट बी इन राइटिंग एंड एवरी रीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द कंसर्न केस डायरी। और एक बात लिख दी गई है नियमों में, क्लॉज नंबर 4 में, कि जो नियम बने हुए हैं इस BNSS में रिगार्डिंग सर्च वारंट, रिगार्डिंग जनरल प्रोविजंस फॉर दी सर्च, जो कि लिखे गए हैं सेक्शन 103 BNSS में, वो इस तरह की सर्च में जो है अप्लाई हो जाएंगे। जो कंसर्न कॉपी है रिकॉर्ड की, जो कि तैयार होंगे एज पर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, ये विदाउट डिले फॉरवर्ड होगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को। यहाँ हालांकि वर्ड लिखा है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, बट बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है कि उस कंसर्न थाने के जुरिडिक्शन का भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है, उसको जो है फॉरवर्ड करना होगा। और ये 48 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए, ये टाइम लिमिट आ गई। और वो मजिस्ट्रेट के पास अधिकारिता होनी चाहिए उस केस को सुनवाई करने की, जिसको हम कहते हैं टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। और इसके अलावा द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ सेम बाय द मजिस्ट्रेट। और अगर ऐसी फरियाद करता है ऑनर या ऑक्यूपायर उस प्लेस का कि जो कुछ भी आपने सर्च किया है उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी रिकॉर्ड है मुझे कॉपी दी जाए, तो ये कॉपी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देखिए पुलिस वाले। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर भी आवेदन वो कर सकता है और वहाँ से कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। क्लियर है? तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अब इसका प्रैक्टिकल सेंस क्या है कि पुलिस वाले आ गए, जबरन जो है प्रवेश कर रहे हैं, जबरन जो है आपको हैरेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर 185 BNSS की लाइट में प्रोसीडिंग को अपने को चैलेंज करना है बिफोर मजिस्ट्रेट। एक बात ध्यान रखिएगा कि मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर तो नहीं कर सकता, बट ऐसे ग्राउंड है कि पुलिस बेईमानी कर रही है, जास्ती कर रही है, तो वहाँ पावर है मजिस्ट्रेट को टू ऑब्जर्व द कॉन्डक्ट ऑफ द कंसर्न IO और SHO ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि साइट हुआ है एस 2016 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 277, तो वहाँ उन गाइडलाइंस पर रिलाई करके भी आप जो है रिलीफ ले सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी सर्च हुआ है
तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो किसने किया है, नंबर 2 किस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, नंबर 3 क्या डिस्कवर हुआ है, चौथी बात कितना डिले हुआ सूचना मिलने में, कितना डिले हुआ प्रोसीड करने में, और कितना डिले हुआ मौके के साक्ष्य को जो है गैदर करने में। इसके अलावा वो इन पर्सन गए या नहीं गए, ऑन द स्पॉट वीडियो रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, किसी सबऑर्डिनेट को अगर ऑथराइज किया है तो उसका ऑर्डर राइटिंग में है या नहीं है, और आपको जो है कॉपी मिली है या नहीं मिली, और जो कंसर्न कॉपी या रिकॉर्ड की जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको 48 आवर्स के भीतर फॉरवर्ड हुई या नहीं हुई। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा एक सेक्शन है 103 BNSS का, वो कंप्लाई विथ हुआ या नहीं हुआ। अगर हम ये चीज़ देख लेंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। और अगर इन लोगों ने अन्याय किया है, सर्च गलत किया है, तो सर्च को हम चैलेंज भी कर सकते हैं बिफोर द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट विद अ प्रेयर कि इस सर्च को वॉइड एब इनिशियो जो है वो डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि नियम कायदा कानून जो है फॉलो नहीं हुए। पर यूजुअली ये सेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है ट्रायल से, मीन्स इट इज़ हेल्पफुल टू अस व्हेन वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट अ केस ऑन मेरिट्स। क्लियर है? तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं 185 BNSS को लेकर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।